कर्ता भाव है तब तक चॉइसेस हैं। जब कर्ता भाव नहीं होगा तो चॉइस भी कोई नहीं है। ज्ञानी ये भी नहीं सोचता है मैं ये करता हूँ और ये नहीं करता हूँ, ये करने का मन है, ये करने का मन नहीं है। जैसे एक हैंडल है, मशीन है आपकी, स्विंग मशीन लगा लो, उसकी मर्जी थोड़ी है कि कपड़े सिलूंगी या नहीं सिलूंगी। तुम जब चलाओगे चलने लगेगी, रोक दोगे रुक जाएगी। वॉशिंग मशीन होता है तुम्हारे घर में, मिक्सी होती है, वो थोड़ी कहते हैं कि हम इस समय ये काम करने का मूड है, इस समय नहीं है, क्योंकि वो हैंडल मात्र हैं। जब ये शरीर भी भगवान का हैंडल समझोगे तो तुम्हारी भी चॉइसेस खत्म हो जाएंगी। सब चॉइसेस तब तक हैं जब तक कर्तापने का भाव है। जानते हो मैं करता हूँ तो फिर अंदर प्लानिंग चलती है, ये करूँगा, ये ऐसे करूँगा, ये इतने बजे करूँगा, फिर ये नहीं करूँगा। अब करना भी हट है, ना करना भी हट है, लेकिन सहज स्वभाव रहो। जो शरीर से कार्य भगवान को लेना है वो ले ही लेता है। और ये एक बड़ा जीवंत मिसाल है, कभी तुम नहीं चाहते हो तो भी भगवान लेता है तुमसे वो सेवा, और कभी तुम बहुत चाह रहे हो फिर भी वो कार्य भगवान तुमसे नहीं होने देता है। तो इसका मतलब साफ है, हमारी चलती नहीं है, हुक्म के वश शरीर चल रहा है। तो इसको हुक्म की हवा पे छोड़ दो ना। अपने आप को बोझिल करना, भारी करना, इसकी ज़रूरत ही क्या है। हवा पे छोड़ दो इसको हुक्म की, भगवान आप पे चलाता रहेगा। ज्ञानी के लिए बात आती है, हल्ले हवा जे जोरते सुकल पे पर जिए पन, रैल कर्म प्रारब्ध सा ज्ञानी क्रिया कन। कि जो ज्ञानी है उसने शरीर को हुक्म की हवा पे ऐसे छोड़ दिया जैसे सूखा पीपल का पत्ता। पीपल का सूखा पत्ता होता है ना, पेड़ से टूट गया, उसके बाद देखो वो हवा में उड़ता रहता है। तो हल्ले हवा जे जोरते सुकल पे पर जिए पन, रैल कर्म प्रारब्ध सा ज्ञानी क्रियाकन। जो रहे हुए प्रारब्ध के कर्म है शरीर के, उससे इसकी क्रिया चलती रहती है। तो उसमें ज्ञानी कोई पसंद नापसंद इन सब बातों में फंसता ही नहीं है। वो अंदर से रिलैक्स है, शांत है, अंदर से देखता रहता है भगवान को। जो कार्य लेना है अपने आप ले लेता है, जो सेवा भगवान को लेनी है अपने आप ले लेता है। तो हमको अंदर कुछ विचार करने की आवश्यकता ही कहाँ है। अगर देखा जाए, सुबह सूर्य उदय होता है, क्या हमको कोई विचार करना होता है? रात को टेंशन लेके सोते हैं, सुबह सूर्य उदय करना है। शाम को सूर्य अस्त होना है, मौसम बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, तो हम बिल्कुल अंदर से शांत हैं, क्योंकि इसमें ना हम करता हैं ना हम अकर्ता हैं, हमारे हाथ की बात ही नहीं है। तो ना हम ये कह सकते हैं मैं करता हूँ, ना ये कह सकते हैं मैं अकर्ता हूँ। कोई भी शोर नहीं मचाता, नहीं नहीं मैं तो सूर्य को उदय नहीं करता हूँ। तो वैसे तुम कर सकते हैं क्या? तो ना तुम करता है ना तुम अकर्ता हैं। ज्ञानी ने ऐसे शरीर रूपी प्रकृति को भी अलग कर दिया। अब ना वो करता है ना अकर्ता है। जब तक कर्तापने का अहंकार है तब तक हम अपने को अकर्ता होने का विचार भी देते हैं। जब अंदर ख्याल आता है, अभिमान उठता है, मैं किसी कर्म का करता हूँ, तो फिर अपने को विचार देना पड़ता है, नहीं नहीं मैं अकर्ता हूँ। पर ज्ञानी कर्ता और अकर्ता के भाव से परे है, क्योंकि जब समझ आ गई एक बात, पृथ्वी घूम रही है, इसमें ना हम करता है ना हम अकर्ता हैं, हमारे हाथ की बात ही नहीं है। ऐसे शरीर को भी समझ लो तो ना कर्ता भाव ना अकर्ता भाव दोनों ही हट से ज्ञानी परे हो जाता है और अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों शांत हो जाता है। जानता है सब आपे ही हो रहा है, हम करने वाले हैं ही नहीं। तो जब करने वाला होता तो फिर कहता अच्छा अच्छा मैं नहीं करने वाला। तो जब समझ में आ गया आप हो रहा है, सारी सृष्टि ऑटोमेटिकली चल रही है, उसमें ये शरीर भी आ गया, ये भी ऑटोमेटिकली चल रहा है। 3 गुण सृष्टि में है, 3 गुण शरीर में है।
गुण गुणों में वरत रहे हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में वरत रही हैं, कर्ता भाव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। अगर ध्यान दे के देखो, कर्ता भाव की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। अभी बाहर आवाज होगी, हमें कहना भी नहीं पड़ेगा कान सुनो, सुन लेते हैं। सामने से कुछ आता है, आंखें देख ही लेती हैं। कोई कोई चीज मारे, हमको विचार ही नहीं देना पड़ता, हाथ रक्षा के लिए खड़े हो ही जाते हैं, ऑटोमेटिक है। हर एक इंद्रिय अपने अपने विषय में वरत रही है, गुण गुणों में वरत रहे हैं। हम वैसे भी क्या कर रहे हैं? ध्यान दो, कभी बैठ के विचार करो, एनालिसिस करो, अकेले बैठ के शरीर की प्रकृति को भी जानने वाले बनो, तो तुम्हें अंदर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि इसकी प्रकृति भी अपने आप चलती रहती है। अभी अंदर हृदय धड़क रहा है, तुम क्या कर रहे हैं? पलकें झपक रही हैं, तुम क्या कर रहे हैं? अब तुम्हें अगर डॉक्टर कहे ना पलकें झपकाओ, तुम थक जाते हो। आइज वाले डॉक्टर के पास जाओ, दवाई डाल के बोले पलकें झपकाओ, जब 4-6 बार भी झपकानी पड़े थक जाते हो, और ऐसे सारा दिन झपक रही हैं अपने आप। अगर भगवान तुम्हारे हाथ में दे देता धौंकनी चलाओ हृदय की, बातें करने में मस्त हो जाते, नींद आ जाती, गुस्सा आ जाता, कब के मरमर आ गए होते। अब ये अपने आप धड़क रहा है, तुम कुछ भी करते रहते हो, ये अपने आप काम कर रहा है। एक एक क्रिया को अगर तुम ध्यान से वॉच करो तो इंद्रियां बड़ी दक्ष हैं अपने कामों में। अब भगवान ने बनाया भी शरीर बड़ा अच्छा है। अभी 1 गिलास पानी हम तुम्हें देते हैं पीने को, जैसे पानी पीने लगते हो फटाफट आंख मुआयना कर लेती है, कुछ होता है तो हटा देते हो, नाक सूंघ लेता है उसको, यहां तक ले जाते उसका परीक्षण हो जाता है और पीने लायक होता है तो पीते हो, नहीं तो छोड़ देते हो। अब सोचो अगर आंख यहां लगी हुई होती, नाक यहां लगा हुआ होता, अब पहले आंख को दिखाते गिलास, फिर नाक को सूंघाते, फिर पीते। कितना अच्छा और कितना सिस्टेमेटिक काम है सारा का सारा। पता नहीं तुम्हारा अहंकार घुसता कौन से कोने से है, जगह ही कोई नहीं। परमात्मा ने इतने अच्छे से सारा वो अरेंज किया हुआ है, हमारे अहंकार के ठहरने की जगह ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर सकते ही नहीं है। बन के देखो कुछ करने वाले, कहां कर सकते हो? और जिस दिन कर्ता भाव से कुछ भी करते हो उस दिन काम बिगाड़ते हो। आज मान लो कोई बड़ा नजदीकी मेहमान आने वाला है, अरे मैं तो फलानी चीज बहुत अच्छी बनाता हूं, आज वही बनाऊंगा डिश उसके लिए। आज ही टेस्टी नहीं बनेगी, रोज टेस्टी बनती है वो। जिस दिन गुमान आ जाता है बल्कि काम खराब हो जाता है। कितना एग्जाम्पल सुनते हो, सबका बचपन से एक बात अनुभव की हुई है कि स्कूल में जब जाते थे एग्जाम देने, लिखते रहते थे चुपचाप, पेपर पूरा हो जाता था। और लिखते लिखते अगर ध्यान आ गया मैं तो बहुत अच्छा लिख रहा हूं, ये बाकी बच्चे खाली बैठे हैं, अपना ही आंसर भूल जाता था। जब हम गुम थे भगवान अपना काम कर रहा था, जब हमारी मैं जाग उठी काम रुक गया वहीं का वहीं। अहंकार तो बल्कि काम बिगाड़ने वाला। अभी कोई लेक्चर कर रहा है, भाषण दे रहा है, अब उसको अंदर अपना होश नहीं है तो काम हो रहा है। याद आ गया मैं बहुत अच्छा भाषण दे रहा हूं आज, वाणी लड़खड़ा जाएगी उसकी, रुक जाएगा। अहंकार आते ही बल्कि काम खराब हो जाता है। अदरवाइज अपने आप काम चलता जा रहा है, सारा का सारा हो ही रहा है। किस दिन सुबह उठ के सोच लो मैं तो बड़ा होशियार हूं, सारा काम निपटा के 9 बजे सत्संग भी पहुंच जाता हूं, देखना उस दिन 10 बजे आओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जाएगी, काम खराब होता जाएगा। और ऐसे डेली रूटीन में अनुभव करके देखो, उठते हो मजे से, अपने आप ही होता रहता है, सबके काम निपटा लेते हो, अपना भी नहाना धोना हो जाता है, घर के काम भी हो जाते हैं, टिफिन भी पैक हो जाते हैं, सब हो जाता है, और टाइम से निकल भी लेते हो, और याद भी नहीं होता, बाद में याद करते हो। जब कार में बैठ जाते हो ना आके, फिर याद करते हो, ये करके आया आज, ये करके आया, कोई दूसरे को बताने लगते हो।
उतने बजे उठी सुबह, उसने कहा ये खाना है, उसने कहा ये, और जबकि तुमने जब किया तब तुम्हें बिल्कुल होश नहीं था, क्योंकि तुम्हारी लगन थी सत्संग तक आने की, तुम्हारे अंदर भगवत चिंतन था और किसी कर्म का चिंतन नहीं था, कर्ता भाव नहीं था और कोई चॉइस भी नहीं थी। ऐसे लगा सबको राजी करके निकल जाओ अपना, चुपचाप आराम से काम होता रहता है। लेकिन जब हम कुछ बन जाते हैं, जब हमारी मैं निकल आती है, कर्म भी वहीं बनता है और कबाड़ा भी वहीं होता है। कर्म की परिभाषा भी तो यही है, इंद्रियों से जो क्रिया होती है, जब उसमें आप अपनी मैं जोड़ देते हो, ये कर्म बन जाता है। दादा भगवान ने सबको पकड़ा, सड़ा पतीला, उबला आलू, अहंकार तुमने किया, आज मैंने आलू की सब्जी बनाई है। दादा बोलते थे जरा कड़छी की जगह हाथ घुमाते, फिर हम समझते तुमने सब्जी बनाई है। तो सड़ा बेचारा पतीला गैस पे, उबले बेचारे आलू, तुमने जरा सी कड़छी हिला दी और अभिमान बहुत बड़ा कर लिया, आज सब्जी मैंने बनाई है, बड़ी स्वाद बनाई है। अच्छा, स्वाद भी कैसे बनी? मसाले प्रकृति के थे सारे, तुमने क्या किया? एक आलू ही अच्छा ना होता, अगर कभी कभी मीठा आलू होता है, कभी गलता नहीं है आलू, तो देखो तुम्हारी सब्जी का सारा स्वाद बिगड़ जाता है। चाहे कितना टेस्ट बना डाल दो, उसमें मसाले डाल लो, चीजें डाल लो, फिर कहते हो आलू अच्छा नहीं था। फिर प्रकृति देखो अपनी, जब अच्छा हो गया तो तुम प्रधान, तुमने अच्छा किया था, और ज्यों खराब हो गया तो अब तुम साधनों को दोष देने लगते हो। अच्छा हो गया तो आज सब्जी मैंने बनाई, अच्छी बनी ना, बहुत टेस्टी बनाती हूं मैं ये सब्जी। नहीं अच्छी बनी, आलू अच्छे नहीं थे, टमाटर ना देसी थे, फिर ना वो स्टोव झप झप कर रहा था, पूरी फ्लेम नहीं आ रही थी ठीक से, वो अमचूर मेरे को पहले ही लगा ठीक नहीं है, वो मैंने डाला ना जब, तभी मेरे को लगा ठीक नहीं है। मतलब अब तुम्हारा दोष सबके ऊपर चला गया, और जब हो गया अच्छा, इनाम की बारी आई तो तुमने अच्छा किया। पर सच्चाई यही है कि इतने साधन जुड़ते हैं तो कोई काम सही हो पाता है, लेकिन हम उन साधनों को श्रेय देना भूल जाते हैं कि इन सब की वजह से अच्छा हो गया, अदरवाइज खराब भी हो सकता था काम, अदरवाइज नहीं भी अच्छा हो सकता था। बस इतनी बात है। और अच्छा, बुद्धि भी ईश्वर ने दी। अब कभी कभी देखो आप कोई काम करते हो, दिमाग में ही नहीं आता ये चीज भी डालनी चाहिए, जब बना बैठते हो ना, कोई कहता है टेस्ट आज वो वाला नहीं, अरे आज दिमाग खराब था मेरा, याद ही नहीं रहा मेरे को, ये 2 चीजें डालनी भूल गई हूं। बुद्धि देने वाला भी भगवान। मतलब जिस समय कोई कार्य हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी भगवान हमारी बरकरार रखता है। अगर एक हमारी प्रेजेंस उड़ जाए उस टाइम माइंड की, तब भी तो काम खराब कर बैठते हैं कि नहीं कर बैठते हैं। और कई बार किया होगा, ड्राई क्लीन वाले कपड़े मशीन में चला दिए होंगे, कई बार किया होगा। कपड़ा था ड्राई क्लीन वाला, पता नहीं मैं कौन सी धुन में था, गालियां भी खाई होंगी, आदमी से खाई होंगी कई बार, बिना जेब चेक किए डाल दिए मशीन में। किसी शर्ट, सिल्क की शर्ट थी अगले की, पार्टी वियर, डाल दी मशीन में। बाद में याद आया, हाँ ये तो ड्राई क्लीन होने जानी थी, अब चढ़वा लो चरख और कर लो कुछ, वो ग्रेस तो अब आने वाली नहीं। भगवान हर थोड़ी देर में हमें 2 डंडे लगा के दिखाता है कि तू कुछ नहीं करने वाला, पर तुम ढीठ हो गए हो। ढीठ बच्चा होता है ना, मार भी खाता है फिर भी बाज नहीं आता, अंदर आ गई है ढीठताई। भगवान हर कदम पे चोट पहुंचाता है। कोई काम देख लो आप, मैं बच्चे को पढ़ाती हूं तो फर्स्ट आता है, उसके पेपरों में तुम्हें बीमार कर मारेगा। देख बच्चा आप भी अच्छे नंबर ले आया, तेरे बिना पढ़ाई भी ले आया, चाची के पढ़ाने से भी ले आया, बाप के पढ़ाने से भी ले आया, पर तुम फिर भी बोलोगे नहीं मैं तैयारी तो पहले करवा रखी थी, इन्होंने तो बस रिवाइज करवाया। तुम फिर भी नहीं मानोगे कि मेरे बिना काम हो गया, फिर कहोगे नहीं पूरा साल मैं साथ साथ पढ़ाती रहती हूँ ना, असल में पूरी तैयारी करवाई हुई थी, बस इन्होंने तो रिवाइज करवाया। मजाल है किसी को श्रेय लेने दो और भगवान को श्रेय दे दो। ये तो पता नहीं तुम लोगों को बड़ा ही बुरा लगता है कि भगवान को कैसे श्रेय दे दें, कि सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है, वही करने वाला है, उसको तो श्रेय देने को तैयार ही नहीं होते हो बिल्कुल।
और इतनी लाचारी है कि अपनी हम एक श्वास को भी मोहताज हैं। ध्यान दो, अगर तो एक श्वास को भी मोहताजी है। एक श्वास जो बाहर आया अब दोबारा अंदर ना जाए, क्या कर लोगे? गुरुजी बड़ी अच्छी बात बोलते थे, बोले कोई माई मरी पड़ी होती है ना, मेरा बड़ा दिल करता है उसको बोलूं उठ एक गिलास पानी पिला दे, क्योंकि जब तक ये जिंदा थी कितना शोर मचाती थी, सारा घर सिर पे उठाए रखती थी। मैं सुबह से उठती हूं, मैं ये करती हूं, मैं ये करती हूं, मैं ये, अब उठ एक गिलास पानी तो ले आ। अब कुछ नहीं है इस शरीर के हाथ में, भी कुछ नहीं है। जब तक परमात्मा इसको स्फुरना दे के बैठा है, इसके द्वारा भी कार्य हो रहा है। जब तक इंद्रियों को शक्ति है, हो रहा है। जिनको पैरालिसिस हो गया वो तो अपनी सेवा नहीं कर पा रहे, किसी की तो क्या करेंगे, कोई और काम तो क्या करेंगे। तो कभी देखो जब विचार के, तो पता चलता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब अपने आप हो रहा है। परमात्मा जहां उसने जो कराना है वो करा लेता है। इसमें किसी का हठ काम नहीं आता, किसी का अभिमान काम नहीं आता। चाहे कोई बड़े से बड़ा पीर, पैगंबर, अवतार, सबने दिखा दी ये बात तुम्हें, सबने दिखा दी। यदुवंश अगर नष्ट होना है, भगवान कृष्ण ने भी दिखा दिया, हुकुम के वश हम भी है। सारा वंश नष्ट हुआ, बाद में अपने पैर में भी तीर लगा उनके आगे, दिखा दिया ना कि ये शरीर भी हुकुम में चल रहा है। लिखिया लेख ललाट का, मेट सके नहीं राम, मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। बड़े बड़े अवतारों ने भी दिखा दी ये बात कि ये शरीर हुकुम के वश है। हम समर्थ होते हुए भी खेल नहीं पलटते, ये खेल ऐसे ही चलेगा। शरीर का हुक्म जो बना हुआ है, उस हुक्म के अंतर्गत इस शरीर को चलना ही है। तो बस ठीक है, ना बुद्धि चलाने की जरूरत, ना अहंकार करने की जरूरत। बी सियर, इसको भी देखने वाले हो जाओ। इसका दुख, इसका सुख, हर चीज इसकी हम देख ही तो सकते हैं। आज आप चाहो इसकी बीमारी उतार दो, समय से उतरेगी। जो मर्जी कर लो, कितनी इलाज कर लो, कितने अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, जप कर लो, तप कर लो, योग कर लो, प्राणायाम कर लो, समाधि कर लो, किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, कोई झाड़ा वाड़ा करवा लो, इसको कुछ भी कर लो, समय फिक्स। देख सकते हो, खाली समय फिक्स है। समय से डॉक्टर के पास भी पहुंच जाओ चाहे, तो भी जब इसकी बीमारी उतरनी है तभी उतरेगी। अगर इसका कष्ट 6 महीने का, 6 महीने लगेंगे। हो सकता है कोई 15 दिन में ठीक हो जाए, पर अगर शरीर की लाचारी है, प्रारब्ध है, उतना वक्त लगेगा। देख सकते हो, कर कुछ नहीं सकते हो। दवा दे दो, लेकिन दुआएं नहीं काम करने वाली। दवा दे सकते हो, क्योंकि दुआ तब काम करेगी जब समय आ जाएगा। फिर आप बोलोगे मेरी दुआ काम कर गई। दुआ नहीं काम कर गई, अब समय आ गया था, अब ठीक होना था, हो गया। मेन बात यही है। ये तो जो हम बाहर के साधन भी करते हैं अपनी तसल्ली के लिए, असल में तो सब बात का टाइम फिक्स है और समय से सब होता रहता है। और जो समय को समझ जाता है, हुक्म को समझ जाता है, वो दुख सुख के भाव से ऊपर उठ जाता है। हुक्म से मिलता है कोई, हुक्म से बिछड़ा कोई। हुक्म है जब पहचानिया, दुख सुख व्यापे ना कोई। अब दुख सुख नहीं व्यापता, क्योंकि हुक्म को पहचान लिया है। तो जानने वाले बन जाओ, तो कोई उलझन आएगी नहीं अंदर में। ये तो सब ऐसे ही तुम शोर मचाते हो। मैंने बच्चे को जन्म दिया, अब एक बांझ स्त्री है, उसको बोलो जन्म दे के दिखाए। मैंने बच्चे को पाला, कैसे पाला? मैंने बड़ा किया बच्चे को, टांग बांग खींच खींच के बड़ा किया कि आपे बड़ा हुआ। जिनके बच्चे ठिकने रह जाते हैं वो क्या करें? होते नहीं है क्या? उनकी माँ ने मालिश नहीं करी क्या? उन्होंने नहीं चाहा बड़े हो जाएं, रह गए। कईयों का दिमाग नहीं काम करता,
देखो कई बच्चे ऐसे हैं मेंटली रिटार्डेड, माओ ने क्या परवरिश नहीं करी, बहुत केयर करी, बहुत परवरिश करी, पर था कोई हिसाब किताब। कई बच्चे पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई में दिमाग नहीं, और सब चीजों में दिमाग है, पढ़ाई में दिमाग ही नहीं है। भाई उसकी प्रारब्ध की नहीं है पढ़ाई, इतना ही पढ़ेगा, कुछ मर्जी कर लो, शरारतों में नंबर 1 होगा, तुम और मारोगे, और चीजों में तेरा दिमाग काम करता है, पढ़ाई में नहीं करता, नहीं है प्रारब्ध में, क्या कर सकोगे। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, माँ बाप अच्छी पोस्ट पर, एक तो माँ प्रिंसिपल, बच्चा रेडी चलाता है, रेडी लगाता है सब्जी की, माँ स्कूल में प्रिंसिपल है, बेचारी को डिप्रेशन ही हो गया कि मैं प्रिंसिपल, मेरे पढ़ाए बच्चे क्या क्या इंजीनियर और क्या क्या बन गए डॉक्टर्स, और मेरा बेटा सब्जी की रेडी चलाता है, उसी स्कूल के आगे से निकलता है रेडी लेके। सोचो माँ के दिल पे क्या बीतती होगी, पर हुक्म है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, बना हुआ है खेल इस तरह का, करो क्या करोगे। कभी कभी बच्चे को पढ़ाने बैठते हो ना, तो मैं कई बार गुस्से से बोल भी लगता है, घोट के तेरे दिमाग में घुसा दूं किसी तरह। घुसा सकते हो, घुसाओ, नहीं घुसा सकते हो। अच्छी बातें सिखाना चाहो, गलत सोसाइटी से छुड़ाना चाहो, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। कभी कभी चाहते हो बहुत अच्छा बनाऊं किसी को, नहीं बना पाते। निकालूं इसको इस कचरे से, नहीं निकाल सकते। देख लो, दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, कर कुछ नहीं सकते हो। इतनी ये सृष्टि हुक्म के वश है, जिस समय भगवान को जो करना है वो करेगा। एक जिद्दी बच्चा होता है ना, जो उसने करना करेगा। भगवान बिल्कुल जिद्दी बच्चे की तरह है, उसको जिस समय जो करना है वो करेगा। चले तेरी ना मेरी यहां, तू क्यों सोचे भला, तुम क्यों सोच रहे हो? जब हमारी तुम्हारी चलती नहीं है तो चलाने की कोशिश भी क्यों करते हो? आराम से बैठो, दृष्टा होकर के देखो और रिलैक्स रहो। भगवान को जो कराना है करा लेगा, अपने आप करा लेगा। वो ऐसी प्रेरणा दे देता है, ऐसे संकल्प उठा देता है, ऐसे विचार जगा देता है अंदर, अपने आप ही होता रहता है। कभी कभी तो करने के बाद सोचते हो ये मैं कैसे कर गया, मैंने तो पक्का सोचा था नहीं करूंगा, कैसे कर गया मैं, करवा लिया परमात्मा ने। कई बार देखते हो अंदर के थॉट्स में अचानक चेंज आता है, अचानक हमारा मन पलटा खाता है। कई बार अनुभव किया होगा, बड़ा गुस्सा होता है किसी पे, अचानक पता नहीं क्या होता है, उसके लिए दया का भाव आ जाएगा, प्यार का भाव आ जाएगा, और तुम हैरान हो जाते हो, पता नहीं मेरे मन ने क्यों पलटा खा लिया एकदम। कई बार सिचुएशंस आती हैं ऐसी, और कहीं कहीं पर कई बार बड़ा प्यार होता है, सब कुछ अच्छा होता है, और अचानक मन में एक हट आ जाता है, मुझे नहीं जाना उसके यहाँ, मुझे नहीं फंक्शन अटेंड करना, मुझे नहीं ऐसा करना। ये क्या है? जहां परमात्मा को भेजना है, तुम्हारे सारे हठ तोड़ के तुम्हारे अंदर संकल्पों को ऐसा कर देता है, काम करा लेता है, तुम ही हैरान रह जाते हैं। और जब उसको नहीं कराना और तुम कितना सोचे बैठे हो करूंगा, वो उस समय बुद्धि ऐसी कर देता है, नहीं हो पाता। चॉइस से तो वैसे भी नहीं होता। आप सोचते हो ये काम मैंने चॉइस का किया और ये चॉइस का नहीं था, छोड़ दिया। वो इत्तेफाक होता है कभी कभी कि परमात्मा का हुक्म भी वही होता है और आपकी मर्जी भी वही होती है, वो जरा मैच खा जाता है। तो आप ये सोच लेते हो मेरी मर्जी से मैंने कर लिया, और या फिर सोचते हो कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। एक्चुअली उस समय हुक्म ही वही बना हुआ था, बात ही इतनी सी थी। यही तो मन के ख्यालों के हम अधीन है सारा दिन। हमारा मन सोचता है मैं अपनी मर्जी कर पा रहा हूं, नहीं कर सकता है। वो सब हुक्म के वश होता जा रहा है, अपने आप सारा खेल चलता जा रहा है। चलने दियो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, देखो उसको बैठ के। बल्कि जितना अंदर से कर्ता अकर्ता पने से हट जाओगे ना, उतना आनंद में आ जाओगे।
एक तो व्यर्थ के संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे, रजोगुण शांत हो जाएगा और अंदर से ही महसूस होगा कि मेरा कर्म में कोई खाते में है ही नहीं, क्योंकि मेरी विल से कुछ हुआ ही नहीं, मेरे से करवा लिया गया, हो गया, अपने आप हो गया। कहीं गए, ये मत बोलो मैं आया, मैं गया, बोलो मैं लाया गया। अंदर विचार ही यही होना चाहिए, मैं लाया गया। ठीक है, लाया गया तो पहुंच गया। इसीलिए तो ज्ञानी हठ नहीं रखता है। कई बार साधकों के अंदर हठ होते हैं, ये करूंगा ये नहीं करूंगा। ज्ञानी रिलैक्स रहता है, करने ना करने की भावना से परे, सोचता ही नहीं है कुछ। जो होना होगा हो जाएगा, उस समय आप ही हो जाएगा, नहीं होना होगा तो भी ठीक है, दोनों में राजी है। तो अंदर जो हलचल का स्वभाव है वो शांत हो जाता है, समाधि में रहता है अपनी, और शरीर द्वारा जो होना है वो हो जाएगा। अब मान लो कोई इसका प्रारब्ध कर्म है और हम हलचल में आ जाएं, मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, पर है इसका प्रारब्ध कर्म तो होके रहेगा इसके द्वारा, तो हम हट करके क्या करेंगे? इससे अच्छा अपना शांत रहते, मैं यहां जाऊंगा यहां नहीं जाऊंगा। अब अगर है शरीर का कोई हिसाब, हम कुछ कर ही नहीं सकते। कौन कर सकता है? राम जी तो गद्दी पे बैठने वाले हैं, पर उनको जंगलों में जाना है, वहां भक्त इंतजार कर रहे हैं, पहुंचना है। रावण ने मरना है, केवट को दर्शन होने हैं, बिलनी का उद्धार होना है, उधर अहिल्या तरनी है, बहुत सारा काम फैला हुआ है वहां पर। राम जी का हट थोड़ी चलेगा कि मैं गद्दी पे चढ़ बैठूं, नहीं। और दशरथ जी को ख्याल आया गद्दी पे बिठाने का, सारी प्रकृति में हलचल मच गई, भैया राम जी को गद्दी पे बैठने ही नहीं देना है। 14 साल तक उस सिंहासन को नहीं छू पाए ना, जिसपे 14 सेकंड में बैठने वाले थे, 14 मिनट में बैठने वाले थे, नहीं छू पाए उस सिंहासन को। वही कैकई जो बहुत प्यार करती थी, बाजी उसी ने पलटी, उसकी बुद्धि पलट दी गई। सरस्वती को आदेश हुआ मंथरा की जबान पे जा बैठो, ना तो मंथरा भी बहुत प्यार करती थी राम से, कैकई भी जान देती थी, एकदम बाजी पलट गई। अब बाजी पलटनी है क्योंकि इसीलिए राम जी विरोध नहीं करते, उनको सिंहासन पे बैठने का भी कोई हठ नहीं था, नहीं बैठने का भी कोई हठ नहीं था। मैं राजा बनूं या नहीं बनूं, कोई ख्याल ही नहीं है अंदर। इसीलिए राजा बना दिया जाएंगे, ये सोच के भी शांत हैं, सुन के भी। और बाजी पलट गई है भाई, अब आपको सिंहासन पे नहीं बैठना, आपको 14 साल वन जाना है, तो भी राजी हैं वो। अंदर कुछ नहीं है, ना करने का है ना करने का है। करने का होता तो अड़ जाते, मैं तो बैठूंगा गद्दी पे। ना करने का होता तो पहले मना करते, नहीं जी नहीं, हम तो अवतार है, हम संसार के उद्धार को आए हैं, हम नहीं बैठते इस गद्दी पे। कई लोग, आप लोग ज्ञान बकते हो घर जाके, हम ज्ञानी हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। राम जी शांत बैठे हैं, सारी शतरंज की बाजियां दूसरे चल रहे हैं, राम जी आराम से बैठे हैं। सच में शतरंज के सारे मोहरे शांत रहते हैं, बाकी दो लोग दिमाग चलाए पड़े, घोड़ा चलें, गधा चलें, प्यादा चलें, शह दें, मात दें, फलान करें, वो अपना शांत बैठे हैं। जितने शतरंज के मोहरे हैं उनको किसी को कोई संकल्प विकल्प नहीं। ज्ञानी ऐसा बैठा है संसार में, राम जी ऐसे बैठे हैं जैसे शतरंज का मोहरा बैठा है। चलो जिसने चाल चलनी है चलो, दशरथ जी अपनी चाल चल रहे हैं, कैकई अपनी चाल चल रही है, मंथरा अपनी चाल चल रही है, देवता अपना शोर मचा रहे हैं, राम जी सिर्फ मुस्कुराते हैं। जिसके अंदर कोई कर्ता भाव नहीं, कोई चाहना नहीं, वही मुस्कुरा सकता है शांति से। अर्जुन की तरह टांग पे टांग चढ़ा के वही सोएगा, उसको क्या करना, उसको तो हंसी आ जाती है, क्योंकि ना राजा सच है ना रंक सच है।
सच तो कुछ और ही है। वो जानता है, अंदर से ज्ञानी है, वशिष्ठ मुनि से ज्ञान सुना है राम जी ने, तो वो अंदर से जानते हैं राजा भी मिथ्या, प्रजा भी मिथ्या, सब मिथ्या है। और अगर कोई कुछ बन बैठा तो राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, पर सगल सृष्टि का राजा दुखिया। हर का नाम जपत तो सुखिया। वो अपना हरि में मगन है, सारे हलचल में है, और राम जी शांत हैं। तभी जब उनसे पूछा भी जाता है तो कहते हैं मन को वन के सुखों की ओर मोड़ दिया। अब क्या जवाब दें, और समझेगा ही कोई नहीं, तो अपना एक जवाब दे के जान छुड़ाते हैं। बताने गए कौशल्या को तो उसको इतने सुंदर शब्दों में बताया, पिताजी ने मेरे को वनों का राज दे दिया, अब मैं वनों पे राज करूंगा। वनों का राज थोड़ी मिला था, भिक्षुक होके जा रहे हैं, राजाई पोशाकें उतरवा ली गई, आभूषण उतरवा लिए गए, वस्त्र उतरवा लिए गए, जा तो भिक्षुक की तरह रहे हैं, पर कहते हैं वनों का राज दे दिया मुझे। इतना पॉजिटिव कौन हो सकता है? जो चाइना के सिवाय है, कर्तापने के सिवाय है, वही इतना पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज तो इंसान को शौक ही लग जाए। अभी किसी को बोलो तेरी लॉटरी निकली है 10 लाख की, और 2 मिनट बाद बोलो सॉरी गलती से बता गया, कोई और था, उसको अटैक ही आ जाएगा, हाय 10 लाख का नुकसान हो गया। क्योंकि इतनी देर में वो इतने मंसूबे बांध चुका, अब वो ना तो सुन ही नहीं सकता। इंसान को यही तो कर्ता भाव है। उसको कोई औदा मिले, पदार्थ मिले, चीज मिले, वो उससे कनेक्टेड फटाफट कड़ियां जोड़ लेता है। इतना अहंकार उसके अंदर कायम रहता है। अगर उसको बोलो तेरे को राज्य दे रहे हैं, मैं राजा बन जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, मैं ये करूं, और उसको 2 मिनट बाद बोलो नहीं दे रहे, तो रोना ही आ जाएगा उसको, क्योंकि उसने उसी टाइम घोड़े दौड़ा लिए। राम जी ने कोई घोड़ा नहीं दौड़ाया, इसीलिए वो आराम से बैठे हैं। राज्य दे रहे हैं, अच्छा जी, नहीं दे रहे हैं, अच्छा जी, कोई फर्क ही ना पड़ा। सेहत कैसी हो, मौसम बदले फर्क ना पड़े। मन की सेहत कैसी हो, परिस्थितियां बदलें, तुम इफेक्टलेस रहो, फर्क ना पड़े। ये स्थिति है राम जी की, इफेक्टलेस, नो इफेक्ट एट ऑल, आराम से बैठे हैं। भले तुम कह दो हम दे रहे हैं राज्य, अच्छा जी दो, फिर थोड़ी देर में बोलो नहीं दे रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। ज्ञानी को सोने का खिलौना दे दो, फिर ले लो, कोई बात नहीं। जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, उसकी अंदर की स्थिति है। सोना और मिट्टी बराबर जानता है भाई, जैसा सोना वैसी मिट्टी है, शोर मचाने की क्या जरूरत है। सोना कहां से आया, मिट्टी से आया, मिट्टी से सोना हुआ, सोने से मिट्टी हुआ, चलता रहता है दुनिया में। तो जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी। राम जी अंदर से अपनी काया नगरी का राजा है, तो बाहर का राज्य मिले ना मिले, राजा तो वो यही है। ज्ञानी को बाहर का राज्य दो या छीन लो, वो राजा फिर भी है। कैसे है राजा? अपनी काया नगरी का राजा है, अपने मन का राजा है, बुद्धि का राजा है, और ये राज्य सबसे बड़ा है। क्योंकि जब इस राज्य पर अधिकार आ जाए तो बाहर का राज्य रहे या छिन जाए फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ये राज्य ना हो अपने हाथ में, तो बाहर की छोटी से छोटी हालत उलझा उलझा के इंसान को पगला देती है। तो राम जी बिल्कुल शांत बैठे हैं, क्यों? उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ होने से, ना होने से, कुछ मिलने से, कुछ बिछड़ने से, वो अपना शांत है अंदर से, बहुत रिलैक्स हैं। ये सारे अपनी हलचल में, क्या कई टेंशन में राज्य मिल ना जाए। वो बाल खोल के और को भवन में जा बैठी काले कपड़े पहन के। मंथरा को खबर मिली, वो दौड़ पड़ी, क्या कई तरह दिमाग खराब है, सोच तेरे बेटे को राज्य नहीं मिल रहा। दशरथ जी अपना उछलते फिर रहे हैं, बेटा जवान हो गया, शादी हो गई, अब उसका राज्य अभिषेक करूंगा। कोई
प्रसन्नता में, कोई विक्षेपता में, कोई बनाने में, कोई बिगाड़ने में, कोई देने में, कोई छीनने में, सारे अपनी अपनी हलचल में। राम जी वो अपना मस्त बैठे, बस यही फर्क है। ज्ञानी के अंतर एक न दो, बाहर करता भोगता नजर आएगा, दिखेगा ज्ञानी भी वर्तता हुआ, करता हुआ, भोगता हुआ, पर अंतर एक ना दो। इसीलिए हर पल आनंद है। हर पल आनंद में वही रह सकता है जो अंदर से द्वंद छोड़ता है। आपके पास हर कर्म में द्वंद है, करूं ना करूं, ये करूं ये ना करूं। एक बस स्टॉप पे भी आ जाओगे ना, बस पकड़ूं या ऑटो पकड़ूं, 10 मिनट तो इसी में वेस्ट कर दोगे। सारा समय करूं ना करूं, करूं ना करूं। घर में अकेले हो, रोटी बनाऊं ना बनाऊं, ब्रेड खा लूं, चाय पी लूं। अरे भैया एक डिसीजन लो, उठो, 2 फुल्का बना के खा लो, खत्म करो काम को। हर जगह द्वंद द्वंद द्वंद। ये द्वंद इंसान को आनंद नहीं आने देता। जहां द्वंद होगा वहां आनंद नहीं होगा। और आपको कर्ता भाव के कारण पूरा समय अंदर द्वंद रहता है। कितने लोग आते हैं, बोलते हैं भगवान पे छोड़ दो, नहीं छोड़ा जाता, छोड़ ही नहीं पाते। फिर उनको अंदर चिंतन चल जाता है, करूं ना करूं। अच्छा संसार में जाऊं, माया में जाऊं, क्यों चिंतन चल रहा है भाई? तुम छोड़ दो भगवान पे। भगवान तुम्हें जिस दिशा ले जा रहा है ठीक ले जा रहा है, वो तुम्हें अपने रास्ते ले जा रहा है ठीक ले जा रहा है। नहीं फिर हमको विचार तो आ जाता है संसार का, कोई बात नहीं, विचार ही तो आया ना। बेटर टू बी सॉक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन पिग सेटिस्फाइड, कोई बात नहीं, विचार ही तो आया। पर जाके गिरे मरे तो नहीं, गंदे तो नहीं हुए, भोगों में तो नहीं फंसे, ठीक है। पर ये द्वंद तुम्हारे अंदर से शांत नहीं होते, फिर कर्ता बन जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में, फिर अभिमान में आ जाते हो। मैं ये करूं, मैं जीवन मेरा है, अब मैं इसको किस तरफ लगाऊं, किस तरफ क्या लगाऊं। लग गया जिधर लगना था, निश्चय कर लो बस। संसार में लगना हो तो टेंशन करो, इस लड़के से लगाऊं, उस लड़के से लगाऊं, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। भगवान तो एक ही है, वहां चॉइस वाली कोई बात ही नहीं है। उसमें लगना था, तूने चुना नहीं चुना, भगवान ने तुझे चुन लिया, अब क्या करोगे? बस चुन लिया तो ठीक है। अब तुम अंदर यही निश्चय कर लो, मुझे भगवान ने चुन लिया, मैं क्या करूं। जमींदार लोग होते थे ना गांवों में, अब जो लड़की उनको पसंद आ गई उसको उठा ले जाते थे। बस भगवान ने तुम्हें संसार से उठा के अपना बना लिया। बोलो मुझे उठा ले गया भगवान, मैं क्या करूं। लड़की बेचारी क्या करे, अबला नारी जमींदार को समर्पित हो जाती थी। हम क्या सोचें, हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं, हम तो अबला हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। अच्छा तूने मुझे चुन लिया, तू चाहता है मैं तेरा बन जाऊं, ठीक है मैं तेरा। खत्म करो ना काम। पता नहीं कहां कहां तक सोच चिंतन अड़ फड़ क्या क्या चलती रहती। मेरे से रोज पूछने, आपको लगता है ना हम कर पाएंगे? क्या करना है तुमने? हल चलानी है, खेती करनी है, वहां दुनिया में करना है, वहां फेरे लेने हैं, लगन होना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पालने हैं, गृहस्थियां बन, यहां तो कुछ ही नहीं करना। जो करते थे वो भी करना छोड़ दो, शांत हो बैठो अपना आराम से। तुम इससे निर्द्वंद नहीं हुआ जाता। असल में 4 गलतियां करेंगे ना फिर टेंशन में आ जाएंगे। आपको लगता है ना हम कर पाएंगे, अच्छा मैं कहूं नहीं कर पाओगे, फिर कहां जाओगे, क्या करोगे? फिर जाके संसार में काला मुंह करोगे क्या? फिर बैठना तो भगवान के दर पे ही है। तो ये विश्वास कर लो, नानक ते मुख खुजले केती छुट्टी नाल। किले से बाहर आना है गुरु गोविंद सिंह जी ने, वो मुसलमान मरा कहता है उतने जाएंगे जो आपका पल्ला पकड़ लेंगे। उन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने कलियों वाला चोला बनवा लिया। कली पकड़ लो, सारे भगत कवर हो गए, एक एक कली पकड़ के सारे निकल आए बाहर। चलो हमसे कुछ ना होगा, कली तो पकड़ ही सकते हैं, इतनी तो अक्ल है, कली पकड़ के पार हो जाएंगे। द्वंद निकाल दो दिमाग से, शांति करो जरा। तुम लोग अशांत रहते हो, भगवान के मार्ग पे चल के भी अशांत रहते हो, क्योंकि द्वंद नहीं छोड़ते। एक विश्वास कर लो, अच्छा भगवान मैं तो तेरी कली पकड़ के पार हो जाऊंगा, मुझे और तो कुछ आता नहीं, तेरी कली पकड़ के पार हो जाऊंगा। भगवान की कली पकड़ के चल पड़ना। और जिस दिन विश्वास कर लोगे ना अंदर, देखना उस दिन से पलटा भी आएगा। जब तक द्वंद रहता है तो मन भी शैतानी करता है। एक निश्चय हो जाएगा तो मन भी शैतानी छोड़ देगा कि अब तो भगवान का है भाई, अब क्या संसार के विचार लाऊं इसके पास। जब तक तुम्हारे अपने अंदर द्वंद है
तो मन संसार दिखाता रहता है, तुम उलझते रहते है सब ये तुम्हारा कर्ता भाव। अब मेरे जीवन को किधर जाना है ये भगवान बताएगा, मैं बताऊंगा। और उसने बता दिया, अपने दर पे लापटका है हम लोगों को, बता दिया उसने। इतने सारे फूल खिले बगीचों में, लेकिन कुछ फूलों की प्रारब्ध थी, मंदिर आ गए, वो हार बन गए। कुछ वैश्या के जूड़े में गए, कुछ मुर्दे पे चढ़े जाके, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ। कुछ फूल थे जिनको चुन के भगवान ने अपने चरणों में बुला लिया। संसार में बहुत लोग हैं, कुछ लोगों को चुन के भगवान ने अपनी शरण बुला लिया, काम खत्म। अब भगवान के दर पे आके भी वो फूल सोच रहा है फिर मेरा क्या होगा। अब तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो फूल भगवान को चढ़ गया उसको सूंघना पाप है। अब उस फूल को कोई अपना नहीं बना सकता, तुम्हें भी कोई अपना नहीं बना सकता। तुम हो गए भगवान के, भगवान ने तुझे चुन लिया। और इसीलिए देखो, जितने मर्जी धक्के खाओ, जितना मर्जी भगवान से दूर भाग जाओ, फिर थोड़े दिन में याद यहीं की आ जाती है, फिर आना पड़ता। देख लो, कहां कहां दिल लगाने की कोशिश कर लो, कहां कहां भटकने की कोशिश कर लो, कहां कहां हो आओ, फिर क्या करते हो, फिर आखिर भगवान याद आता है। फिर वो ऐसी अपनी लहर उठाता है अंदर, चल 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 चल, फिर आ जाते। दुनिया में ऐसे जाना संभव नहीं है, भगवान के दर पे ही आया जाता है ऐसे। और दुनिया में एक जगह से तुम हट गए तो हट गए, अब कैसे किस मुंह से जाऊं। पर भगवान देखो, फिर यही मुंह तुम्हारा पसंद कर लेता है, फिर प्यार करता है इसी मुंह को, फिर खुश हो जाता है तुम्हें देख के, चलो आए तो हो, आओ भाई। तो उसमें भी हमारी चॉइस कहां है। किसी, हम तो अपना ही अनुभव बताते हैं ना, हमारा कोई विचार ही नहीं था, तो इतनी अच्छी पढ़ाई करी, सब करा, सत्संग के बाद भी भगवान पढ़ाते रहे और हम यही सोचते रहे कि हम अपना जाएंगे जहां हमको जाना है। तो कहां बिठा दिया। हमारी चॉइस है क्या? बिल्कुल भी चॉइस नहीं। उसको जो कार्य लेना था, इतना बोलते थे हम, उनको कहते थे मेरे से उम्मीद नहीं रखना, वो फिर हंसते थे। जिस दिन वाणी चलाते थे हम, सत्संग के बाद बोल देते थे मेरे से आशा नहीं रखिएगा। मुझे तो नहीं कह रहे थे आज आप, फिर वो बोलते थे तेरा संकल्प पूरा होगा, मेरा जवाब नहीं होता था उसके बाद, और उन्हीं का संकल्प पूरा हो गया। तो सीधी बात है, हमारा तो हटियां भी नहीं चलेगा। तुम चाहो ना चाहो, अगर भगवान ने तुम्हें अपना बना लिया तो बना लिया। जहां मर्जी चले जाओ, वहां से वापस उठा लाएगा, जहां मर्जी चले जाओ। इत्तेफाक ऐसे बनेंगे, फिर आके यहीं गिरोगे, फिर यहीं पहुंचना होगा। भगवान तो कभी कभी हंसते थे हम लोगों से, बोलते थे तुम कभी फ्रस्ट्रेट होके ना समुद्र में भी कूद जाओ जाके, तुम्हें उसकी लहरें भी फिर किनारे छोड़ जाएंगी। नहीं तो गुरु का है, हम नहीं स्वीकार कर सकते। बोले तुम्हें वो भी नहीं काम करेगा, समुद्र तुम्हें वापस फेंक के जाएगा, कूद जाओ जाके, उसकी लहरें तुम्हें उठा के किनारे छोड़ जाएंगी, फिर कोई मेरे पास ही ले आएगा। ये ना विचारा वहां पड़ा था, हम पहचान जाएंगे हमारा ही तो है, फिर आओगे यहीं पर, कहां जाओगे। तो काहे का कर्ता भाव करना, काहे सोचना, जब पता है डाडी सरकार है जिसके आगे हमारी चलनी नहीं। छोड़ो परे, आराम से बैठो। घरों में कोई कोई डाडा बंदा होता है, तो सास होती है, ससुर होता है, नहीं चलती ना हमारी, फिर क्या करते हैं, चुप रहते हैं। कोई कह भी दे, कहते हैं नहीं भैया हमारी नहीं चलती, हम लोग बोलते ही नहीं। बस परमात्मा के आगे भी इतनी जिंदगी लगा दी अपनी चलाने की, चली। जब पता है डाडा बंदा है तो छोड़ो, काहे उससे टकराने में लगे पड़े हो सारा दिन। उसको जो करना है उसको करने दो। जिद्दी बच्चा है, उसने मोबाइल तोड़ना है तो तोड़ेगा, जो काम करना है करेगा। परमात्मा को जो करना है करेगा, उसको करने दो। तुम मस्त हो जाओ, मगन हो जाओ, आनंद में आओ। जीवन इतना आनंद से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपनी कोई ना कोई हट के कारण अपने आनंद से दूर हो, अपनी खुशी से दूर हो, क्योंकि दिमाग में मैस है। सारा दिन दिमाग की चक्की चलाते ही रहते हो। क्यों चलाते हो भाई? सारा दिन चरखा चल रहा है दिमाग में तुम्हारे, कभी कोई सूत काट रहे हो, कभी कोई, काहे को? वो काम आ नहीं रहा। जो स्वेटर सारा दिन बुनते हो, रात को उधेड़ते हो ना, बुनते क्यों? सारा दिन सोचने में ही लगा देते।
कई लोग तो फिलोसोफर ही बन जाते हैं सत्संग में आके भी। फिर ये ख्याल क्यों आया, फिर मैं योग्य नहीं, फिर मैं भगवान को पा सकता हूं क्या, फिर मैं ऐसे, इतना कुछ क्या सोचना। आज का दिन समर्पित होकर आनंद में बिता दो, कल की कल। हमने ही नहीं सोचा आज तक इतना, तो सच में नहीं सोचा। उनके प्यार में एक एक दिन बिताते रहे, इतनी जिंदगी बीत गई, मालूम ही ना पड़ा। अभी हैरानी होती है, कभी अपने को ध्यान से शीशे में देखो, इतनी बड़ी एज हो गई है हमारी। कभी सोचो बैठ के, डॉक्टर कभी पूछता है कितने साल के हो, लिखवाने लगो, हैरानी लगती है, भाई इतने बड़े हो गए हम, पता ही नहीं चला। इतना सुंदर सफर कट गया जीवन का, गुरु के प्यार में, गुरु की भक्ति में। सोचा ही नहीं, अंत तो कभी नहीं सोचा, अंत तक निभेगी, ऐसे होएगा। मेरे हाथ में, आज तक वो निभाते आ रहे हैं, आगे भी निभा लेंगे भैया। आज तक वो हर माया से बचाते आए हैं, आगे भी। मेरे बौर पिता को लाज, मैं कौन हूं? अपने सिदक की रक्षा करने वाला भी मैं कौन हूं? मेरे सिदक की लाज रखने वाला भी वही है। हम कहां से घुसाते हैं बीच में, बनाते हैं, सोचने लगते हैं, इंकार करने लगते हैं। कुछ भी तो नहीं है हमारे हाथ में। सारा दिन दिमाग वही चलाता है जो कर्ता बनता है। अच्छा, एक ख्याल आ गया, उस ख्याल को निकाल दो और बाकी अपना, फिर अपने भगवान में आ जाओ। नहीं, ये ख्याल क्यों आया, कहां से आया? अब सांप गोदी में आ गिरा, कहां से आया, कितने फुट का है, रंग कैसा है इसका? जब तक इतनी सारी तहकीकात करोगे, वो एक बार नहीं 10 बार डस लेगा और भाग जाएगा। इससे अच्छा तुम ही उठा के फेंको उसको, काम खत्म। एक एक ख्याल की तहकीकात। हमारे पास भी बैठते ना, आपसे बात करनी, बात करनी, और बातों में क्या होता है, दुनिया भर का कचरा। फिर मेरे अंदर ना ये ख्याल आ गया। अच्छा, फिर आपको लगता है हम चल सकते हैं? अच्छा, फिर अरे भैया हमें नहीं लगता तो हम तुम्हें मना कर देते हैं ना। जब दफ्तर वाले देखते हैं एक बंदा अब हमारे काम का नहीं रहा, तो उसको निकाल छोड़ते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं कि जाओ भैया। भगवान तुम्हें बार बार दर पे क्यों ले आता है? इसका मतलब है भगवान की मर्जी है, भगवान ने तुम्हें चुना है, तुम भगवान के प्यारे हो। इसका मतलब तो यही है ना। फिर अच्छी बात कोई नहीं करता, सबके पास दुनिया भर का कचरा। घर से तैयार होके आते, आज ना बात करने का टाइम देंगे मेरे को, फिर क्या करोगे? फिर ना मैं दुनिया भर का कचरा डिस्कस करूंगा। जहां जहां लिख रखा हुआ है ना घर में कूड़ा, मैंने सारे कोनों से इकट्ठा करते हैं कचरा। कहां मैंने विष्ठा रखी है, कहां मैंने कचरा रखा है, कहां मैंने गंद रखा है, सारा इकट्ठा करके आज ले चलता हूं ट्रक भर के। आज तो मैं आपसे बात करने आया हूं। बोलते ले भाई कबाड़ी आ गया, आज बड़ा तंग करेगा। एक दो लोगों को बोलते बैठ जाना तुम साथ, आधी बातों का तुम मत्था मारना, जवाब देते रहना उसको। क्या करेंगे? और बात कोई भी सही नहीं है, सबके मन में मैल आती है, सबके मन में बातें आती हैं, लेकिन फिर भगवान के प्यार के आगे सब कुछ छोटा लगता है और हम अपना आगे बढ़ जाते हैं। एक निश्चय कर लेते हैं कि मैं भगवान का हूं, धीरे धीरे मन समझ जाता है इन लोगों का जीवन उस तरफ है, मन अपने प्रस्ताव लाने बंद कर देता है। फिर भक्ति की अग्नि धीरे धीरे मन को शुद्ध बनाने लगती है, स्वभाव संस्कार पुराने जलने लगते हैं, नया जीवन हो जाता है, नया जन्म हो जाता है, भगवान के रंग में रंग जाते हैं। एक दिन हम पूरे पलटे हुए नजर आते हैं, काम खत्म हो जाता है। इतनी सी कहानी, लेकिन तुम पता नहीं कहां कहां तक क्या क्या सोचते हो, कहां कहां उलझते हो। जितनी देर मन के साथ बैठते हो उतनी देर भगवान से बैठा करो, भगवान से बातें किया करो, भगवान के साथ खुश हुआ करो, भगवान की याद में रहा करो, भगवान की बंदगी किया करो, वो काम करो। जहां लगे खाली हूं, मन आ रहा है, फटाफट कोई ना कोई निकाल लो वीडियो भगवान की, देखो बैठ के कोई ना कोई क्लिप। आजकल तो तुम्हारे पास बहुत फायदा हो गया, 3 मिनट वाला भी है, 30 मिनट वाला भी है, 1 घंटे वाला भी है। जितना टाइम है उतना सुन लो, जितना टाइम है तुम्हारे पास, सारी सुविधा हो गई है। पहले लगता था स्वरूप नहीं है, अब तो तुम्हारे पास स्वरूप ही स्वरूप है। रोज स्वरूप आते हैं सवेरे शाम, बैठो, देखो, पॉइंट पढ़ो, विचार करो, भगवान की मेहरबानियां गिननी शुरू करो। वाह भाई वाह,
ऐसे लगेगा मेरे जैसा सभागा ना हुआ ना होगा। और कहां सारा दिन अपने को कोसते ही बैठे रहते हो। अंदर से तो एक तरफ हो जाओ। चलो बाहर से होने में टाइम लगता है कभी कभी, भाई कोई नौकरी करनी पड़ती है, किसी को बंधन होते हैं, बाहर से कभी कभी वक्त लगता है, पर अंदर तो अपना एक तरफ होके काम चालू करो। वो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? वो काम तो करते रहो। स्कूल से अगर 8 दिन बीमार हो जाते थे ना, छुट्टियां कर लेते थे, घर बैठे पढ़ते रहते थे आगे का, कि टीचर ने पढ़ा दिया होगा, मैं कुछ तो समझ लूं, फिर क्वेश्चन आंसर लिख लूंगा किसी से। अंदरूनी काम शुरू रखते थे। यहां भी अंदरूनी काम शुरू रखो। पता नहीं कहां तुम लोगों की सोच चली जाती है। अपने आप को वीक बनाते हो, अपने आप को कमजोर करते हो। कमजोर करने के बजाय अपने आप को स्ट्रांग करो। मन तुम्हें रोज डराने आता है, हिचबिल्ली करता है। मन को एक दिन भगवान दिखा दो, बोलो आ चल ले चलूं। मन चल भगवान के पास आज, मैं दिखाता हूं तुझे, देखना तुम्हारे पास मन आए तो। क्या दिखाता है मन तुम्हें? लड़का दिखाता है, लड़की दिखाता है, तुम भगवान दिखा दो बस। ज्यादा लड़ाई थोड़ी है, कोई ज्यादा लड़ाई नहीं है। वे बाहर निकले, कहते देखिए लड़का कितना सुंदर है, बोलो हाँ भगवान का स्वरूप बड़ा ही प्यारा है। बेचारा अपनी मुंह की खा के बैठ जाएगा। बाहर निकलते हो, मन दिखाते है लड़की कितनी अच्छी है, मुड़ के देख, बोलो हाँ भगवान कितने सुंदर रूप में आए हो। अरे हमारे तो गुरु जी स्त्री रूप में आए थे, वाह वाह, ये भी रूप मेरे गुरु का। अगर रामकृष्ण परमहंस हर जगह काली मां को देख सका, हम क्यों नहीं? हम अपनी गौरी मां देख लेते हैं हर जगह। हाँ, उसने अपनी काली मां देखी ना हर जगह, हमारी गौरी मां, हम अपनी गौरी मां देखेंगे हर जगह बस। मन दिखा गया, तुम कुछ ना दिखा सके उसको, पागल हो क्या? मेंटल हो दिमाग से? मन तुम्हें दिखा गया, तुम कुछ नहीं दिखा सकते थे इसको, तुम भी दिखा देते। अपनी मुंह की खा के बैठ जाता आराम से, रोना रोने आ जाते हो। मन ये दिखा जाता है, मन कुछ तू भी दिखा मन को। बचपन में मां मारती है ना, जो बच्चा मार खा के है, 2 मैं भी मारूंगी, मार के बाकी मैं संभाल लूंगी। तो तुम अगर रोते हुए आए ना, अब अगर 2 हम भी मारेंगे, मार के आओ मन को 2, फिर हम देख लेंगे इसको। 2 लगाते आओ इसको हाथ के हाथ। वो तुम्हें कुछ दिखाता है, तुम कुछ दिखाओ इसको। तुम दर्शन करो वहां पर, अपनी मां का दर्शन करो, भगवती का दर्शन करो। क्या गुरु तुम्हारा भगवती स्वरूप नहीं है, मां स्वरूप नहीं है? क्यों आए स्त्री चोले में हमारे पास? वो भगवती रूप होके आए ना। फिर गुरु नानक साहब ने भी लिखा, प्रथमे भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए। पहले भगवती को सिमरो, शक्ति, आज शक्ति। फिर इतनी सी बात है, जरा सा विचार देने से मन की सुई घूम जाती बस। पर तुम अटक जाते हो, विचार क्यों आया, कहां से आया, नहीं आना चाहिए था, मैं योग्य, मैं अयोग्य, इतनी दूर चले जाते हो। फिर मैं लायक, फिर मैं नहीं लायक, फिर मैं कर सकता हूं, फिर मैं नहीं कर सकता हूं। इतनी सारी चॉइसेस की कोई बात ही नहीं है। भगवान खुद ही तो धकेल रहा है हमें, खुद ही धकेल रहा है। तो कितने लोग देखो मंदिर के पक्के थे, हम लोग भी पक्के थे, कीर्तन में जाते थे, प्रधानता मिली हुई थी, इतनी छोटी उम्र में प्रधान थे वहां पर कीर्तन मंडली के। बड़े बड़े लोग मानते थे, बड़े बड़े लोग आदर से बुलाने आते थे, हमारे घर कीर्तन रख दो, टाइम दे दो। और पेपर होते थे, छुट्टियां वो नहीं होती थी तो मना कर देते थे, अभी हमारे एग्जाम है, बाद में करेंगे कीर्तन आपके घर। इतनी ऐंठ होती थी, टोर होती थी। और भगवान को जब धकेलना था पता ही नहीं चला, धकेल दिया। इतने पक्के नियम थे, सब कुछ था। और अपनी प्रशंसा कीर्ति कौन छोड़ता है ऐसे? कोई भी नहीं छोड़ता। और इतने छुटपन में मिली हुई, और इतना रस था, ये भी नहीं भक्ति में रस नहीं था, बहुत आनंद। 4-4 घंटे भजन गा लेने अकेले ने, बहुत रस था, मजा आता था।
कभी थकान नहीं लगती थी, कभी लगी नहीं थकान, थक गए हूं, कुछ भी नहीं होता था। ढोलक इतनी बजानी 4-4 5-5 घंटे, नवरात्रों में हाथ कट जाते थे सारे, दोनों हाथ कट जाते थे। कभी आज तक कोई दवाई नहीं लगाई। जोत का घी मिलता था, ऐसे लगाया, थोड़ी देर में हाथ ठीक होते थे। करामतें भी देखी थी, लेकिन ईश्वर को ये वाला कार्य लेना था, उसने धकेल दिया। आप में से कई पक्के होंगे मंदिर के, इधर के उधर के, सब सेटिस्फाइड, अपनी अपनी लाइफ में कितने संतुष्ट थे। धकेल दिया भगवान ने, उसकी मर्जी थी। हमारी मर्जी से हम लोग थोड़ी बैठे हुए हैं, ये भी उसकी मर्जी। उसने अपनी मर्जी चला ली, हमारी बुद्धि में बैठ गया, यहां बिठा के मना डाला हमें। बैठते 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 हम मान गए, बैठते बैठते हम निश्चय कर बैठे, बैठते बैठते हम समर्पित हो गए। किसने किया सब कुछ? ये सब कुछ प्यारे की मर्जी का परिणाम है, हमारी तुम्हारी कोई मर्जी नहीं। अगर हम बैक जाएं तो ब्रह्म ज्ञान नहीं जानते थे क्या होता है। गुरु ने, हमने तो कभी गुरु देखा ही नहीं था, गुरु कैसा होता है, गुरु बोलते किसको है, पता ही नहीं था। पहली बार गुरु जी मिले और वो भी मजेदार मिले, वो भी कोई दाढ़ी वाला संत नहीं मिला, गेरू कपड़े वाला नहीं, इतनी प्यारी साड़ी पहन के झूमते हुए इतनी मस्तानी चाल चलते आ गए। वो भी चल के अपने आप पास आ गए। वाह भाई, खुदा माना खुदा, खुद आ गया, खुद आके पूछ रहा है मैं इंतजार कर रहा था तेरी, तू इतनी देर से क्यों आया है? हद हो गई। देखो, पता ही नहीं था, पहली बार इनको देखा और लोगों ने बोला गुरु ऐसे थोड़ी होते, जिनको मिलवाएं, सोसाइटी में आए, हमारे पास घर में आए लोग, गुरु ऐसे थोड़ी होते हैं। हाँ, फिर कैसे होते? सत्संग तो शाम का रखते थे भगवान, लंच पे आ जाते थे दोपहर को। अब वो आए तो हम सबको अड़ोस पड़ोस इनवाइट करें, आके बैठे, भजन भाव हुआ, वेलकम भजन गाते थे, भाई तुम लोग आना, उस समय अच्छा लगेगा। वो जो आए लोग मुंह टेढ़ा करें, इसे गुरु जी थोड़ी होते हैं। भगवान उस समय यंग एज भी थी, इतने अच्छे लगते थे, अच्छे तो लास्ट तक ही लगते रहे, पर उस समय और भी ऐसे तेज था, जवानी की उम्र थी, चलते ऐसे थे बेपरवाह बादशाह जैसे। और जो चीज थोड़ी सी भी हल्का फुल्का पहन लेते थे, फबता इतना था, साड़ी प्लेन भी पहन लेते थे, इतनी फबती थी, पता नहीं कौन उतर आया, देखते ही रहो, खुदाई नूर जैसे। और लोग पर देखते थे लड़की है साधारण सी, ले इनको गुरुजी कहते, इनको गुरुजी कहते। हम कहीं फिर गुरुजी कैसे होते हैं भाई, हमें तो पता नहीं। और ये इतने अच्छे लग गए, दिल भी नहीं किया कोई गुरु ढूंढे सचमुच का जाके, जैसको लोग गुरु कहते हैं, अच्छे लगे। आखिर लोगों ने बोला क्या है जो उनको छोड़ नहीं सकते हो? खुद अपनी जीवन देख करके उन पे यकीन आया, हमारे अंदर प्यार आ गया, हमारे अंदर चेंज आ गया, हम खुश हो गए इनके पास। बस अब इनकी शरण छोड़ के, इनकी गोद छोड़ के अब कहीं नहीं जाना। शायद संत मिलता तो शिष्य बना के रखता, मां बन के थोड़ी मिलता, गोद थोड़ी देता, विश्राम थोड़ी देता, सहलाता थोड़ी, गले थोड़ी लगाता। पता नहीं कैसा बाबा खूसट मिलता कोई। हाँ और क्या, क्रोधी होते हैं, सड़े हुए होते हैं बाबे सारे, कैसे अजीब अजीब होते हैं। बनती भी ना हमारी तो ऐसे ऐसे, कभी कहां बनती, यंग एज में काय बनती, उससे हमको क्वेस्ट थोड़ी लगी पड़ी थी। लेकिन इतने प्यारे सरताज मिले, भगवान मिले, जिन्होंने पनाह दी अपनी ममता में। ज्ञान तो सुना दिया उन्होंने, जैसे बच्चे को लोरी सुना देती है ना मां, कभी याद करा दी पता नहीं, ज्ञान तो ऐसे आ गया। लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने खुद अपने मार्ग पर धक्का मार लिया हमें। हम नहीं आने वाले थे, हम लाए गए हैं, यहां भी हम लोग बिठाए गए हैं, हमारी कोई इसमें शाबाशी नहीं है, ये शाबाशी भी उन्हीं की है। ढूंढा, बिठाया, पांव भी उन्होंने जमा दिया यहां पर। तो हम क्या बोलें, करता या अकर्ता? हमारी कोई चॉइस है ही नहीं, हमारी ये भी चॉइस नहीं थी। हम सत्संग करेंगे ये भी चॉइस नहीं थी। डंडे मार के भगवान ने निष्काम भी करवाया हम लोगों से। बेईमान थे हम लोग बड़े, बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, और वो डंडे मारते थे, हम भी तुमसे ही करवाएंगे,
हम भी तुमसे ही बुलवाएंगे। तो बताओ कहां चॉइस है? ना भौतिक जीवन में, ना आध्यात्मिक जीवन में। हमारा कर्ता भाव हर जगह बेकार है, हर जगह बेकार है। भगवान को जब जो कराना है वैसा करा लेता है। दिशाएं उसने निर्धारित की हैं, मार्ग रामकृष्ण ने बोला ना लड़कों को, जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है उसी पे चलना है तुम्हें, बस। भगवान ने चुन लिया है मार्ग, उसी पे चला रहा है। तुम भी अपनी चॉइस छोड़ दो, आनंद में आ जाओगे। क्या कहते हो? सही बात है कि नहीं?